एज एन बिगिनर एज एन एक्सपर्ट दोनों के बीच में एक लगातार एक क्वेश्चन आता रहता है मन में फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, क्या ये इंडिया में लीगल है। हाँ गाइस, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे इंडिया में लीगल है। क्योंकि इसमें कई लोग ये कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है और कई कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है। तो आज हम सारे फैक्ट्स देखेंगे कि क्यों, क्या गवर्नमेंट के रूल्स है, क्यों कई लोग ये कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है इंडिया में, और कई लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी अच्छा बेनिफिट कमाते हैं और उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो आज हम सारे फैक्ट्स देखेंगे कि और डिसाइड करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या नहीं। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या नहीं है, इसकी बात और इसके फैक्ट्स पता करने के पहले हमें ये पता करना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। एज एन एग्जांपल में अगर आपको समझाऊं तो जब भी हम अगर एक देश से दूसरे देश घूमने जाते हैं, वहां पर हम अपने इंडियन रुपीज से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि उस कंट्री की कोई दूसरी करेंसी चल रही होगी। तो यही फॉरेक्स ट्रेडिंग है, बस ये फिजिकल फॉर्म में यहाँ हम किसी ब्रोकर से खरीदते हैं। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग हम अलग अलग करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली ट्रेडेबल पेयर है यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। इसमें कई सारे हम एलिमेंट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जिससे कोई लोग चाहे कि सॉलिड गोल्ड नहीं लेना चाहता तो वो गोल्ड रिजर्व का गोल्ड ले सकता है, जो कि XAU यूएस डॉलर में चलता है। ऐसे ही सिल्वर भी चलता है। तो इन सारे पेयर्स जिसमें हम ट्रेड करते हैं, इनको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। इसके बाद जो मोस्ट लाइकली सवाल उठता है वो ये है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते ही क्यों हैं। ट्रेडिंग तो इंडियन भी होती है NSE के द्वारा, तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते ही क्यों हैं। इसका जो सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा है इंडियन मार्केट से। आप ये मानिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की डेली की जो लिक्विडिटी है वो $6 ट्रिलियन की है, जिसके सामने इंडियन मार्केट कुछ भी नहीं है। तो मोस्ट लाइकली फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का रीजन ये होता है कि वहां पर ज्यादा लिक्विडिटी है, 24 घंटे वो ओपन रहता है, ऊपर से उसमें बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है इंडियन में, जो इंडियन मार्केट में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जाती। वहां पर 2000x% का भी लेवरेज मिलता है, जो कि इंडियन में कहीं नहीं मिलता। ऊपर से 24 घंटे मार्केट ओपन रहने से हम मोस्ट लाइकली किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हैं, हमारे सूटेबल टाइम के हिसाब से। तो इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडियन ट्रेडिंग से बेहतर है। अब आते हैं हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि ये चालू ही कहां से हुई बात कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। ये वहां से चालू हुई जब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे ट्रेडर जो फॉरेक्स मार्केट में लॉस कर रहे हैं, और इससे उनको पैदा हुआ एक डर कि कहीं हमारा नेशनल रिजर्व खतरे में ना आ जाए ज्यादा लॉसेस करके। तो उसने एक एक्ट बनाया जिसे नाम दिया फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंदर इनका रूल सिंपल सा था कि कोई भी इंडियन रुपीस को किसी भी करेंसी में ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर कोई इंडियन अपनी करेंसी को ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर पाए। तो इस एक्ट के आने की वजह से पूरी तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग बंद हो गई थी, बिल्कुल 0% हो गई थी, कोई ट्रेड नहीं कर पा रहा था फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फिर इन सब के बाद एक नया नियम निकाला गया, पीयर टू पीयर। इसमें क्या करते थे, इसमें जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनने ये फैसला किया कि हम किसी भी इंडियन करेंसी को किसी भी और करेंसी में ट्रांसफर नहीं कर सकते। पर क्या हो अगर हम पैसा इंडिया से निकाले ही नहीं, तो उनने निकाला पीयर टू पीयर सिस्टम। इसमें क्या होता था, कोई भी एक आदमी जिसको डिपॉजिट करना था और एक आदमी जिसको विड्रॉ करना था, उसको बाय द वे वो एक्सचेंज और रिप्लेस करते रहते थे एक दूसरे से, और ऐसे ही ये पीयर टू पीयर करा जाता है। ये ब्रोकर पीयर टू पीयर मैनेज करने लगे किसी थर्ड पार्टी कंपनी से। थर्ड पार्टी कंपनी इनको हेल्प करती थी पीयर टू पीयर मैनेज करने में, जिससे डिपॉजिट और विड्रॉ हो पाए और इंडियन करेंसी इंडियन नहीं रहे, कोई भी और करेंसी में चेंज ना हो, जिससे कोई रेगुलेशंस भी लॉ ब्रेक नहीं हो रहा और कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, और हम इंडियंस फॉरेक्स ट्रेड भी कर पा रहे हैं।
तो इन सारे फैक्ट्स और इन सब को देखने के बाद अगर टेक्निकली देखा जाए तो पीयर टू पीयर आने की वजह से हम कोई भी इंडिया का लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हैं। आज तक भी इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी फ्रंट पे आकर ये नहीं कहा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। बस उनने एक एक्ट बनाया जिससे इंडियन करेंसी को यूएस करेंसी या और कोई सी भी करेंसी में ट्रांसफर नहीं करा जा सकता, ना कन्वर्ट करा जा सकता। तो उनका सिर्फ रेगुलेशंस लगाने का था मुद्दा। उनने आज तक भी कभी फ्रंट लाइन पे आके ये नहीं बोला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, कि आप मत करो इसको। उनने ये कहा कि ये अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड का होने का मतलब क्या है कि अगर बाय द वे फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर से आपकी कोई भी तरह की कुछ बात हो जाती है तो उसमें हम अपना इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। हम अगर आपके पैसे बाय द वे किसी फेक ब्रोकर के वजह से डूब जाते हैं तो हम उसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसने कभी भी फ्रंट लाइन में आके ये नहीं कहा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। और इन सब चीजों में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है एक्नेस का। एक्नेस इस पूरे ग्लोबली सबसे बड़ा फॉरेक्स ब्रोकर है। ये 15 साल पुरानी कंपनी है जिसके इतने बड़े हेज फंड है कि जिसकी कुल कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। ये ब्रोकर 15 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ कर रहा है और आज तक भी मैंने एक भी सिंगल कस्टमर की बात ऐसी नहीं सुनी कि वो किसी के पैसे डूब गए हो या उसको कोई भी दिक्कत आया हो। हम पीयर टू पीयर, एक्नेस भी पीयर टू पीयर वाली फॉर्म को अपनाता है जिससे हम कोई भी लॉ भी ब्रेक नहीं कर रहे। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें कोई इलीगल नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमें लेवरेज भी ज्यादा मिल रहा है, हमारे लिक्विडिटी भी ज्यादा है, 24 घंटे भी ओपन है, हमें सारे बेनिफिट से मिल रहे हैं। हमारा कोई क्लॉज नहीं है। हमारा एकमात्र जो क्लॉज था वो भी पीयर टू पीयर के वजह से नहीं हो रहा कि हम कोई गवर्नमेंट लॉ ब्रेक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक्नेस पे हम आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहे आप भी एक्नेस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग चालू करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरा एक लिंक है एक्नेस अकाउंट का, मैं उनके साथ पार्टनर हूं। अगर आप मेरे लिंक से उसका अकाउंट बनाते हो तो उसका थोड़ा आपको स्वैप फ्री मिलेगा और मेरे टेलीग्राम पे जुड़ने का भी मौका मिलेगा जहां पर हम डिस्कस करते हैं थोड़े से कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट के मूवमेंट की। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट क्रिप्टो। क्रिप्टो क्या लीगल है नहीं है, कैसे क्रिप्टो में करें, क्या सही तरीका होगा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, क्या सही टाइम है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का या टाइम निकल चुका है, या फ्यूचर्स में कोई प्रोबेबिलिटी है जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।